हम लोग मौजूद हैं इस समय आम आदमी पार्टी में। मनीष सिसोदिया जी के जेल से बाहर आने के बाद से पार्टी में काफ़ी उत्साह का माहौल है। आप देख सकते हैं कि हमारे तरफ चारों तरफ देख सकते हैं कि कार्यकर्ता काफ़ी हैं। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सर्वेश जी, आज मनीष सिसोदिया जी छूट कर आए हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है? क्या लगता है आपको, किस तरह से पार्टी में आगे? पूरी पार्टी में खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। उन्होंने नारा दिया है तानाशाही हटाओ, और तानाशाही को इस देश से हटाना है। और आपको ध्यान है, उन्होंने कहा भी है कि आपके घरों में जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके घरों तक लेके आ गई है। आपके घरों के नालों की अगर सफाई नहीं हो रही है, अगर पैसे पास नहीं हो रहे हैं, अगर जो पैसे जमा किए गए हैं, अगर उन पैसों को भी सरकार जारी नहीं कर रही है, तो ये तानाशाही है। जिस तरीके से कानून के खिलाफ काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको सीखना पड़ेगा कि आप 17 महीने तक जेल में रखकर किसी की आवाज़ को दबा नहीं पाओगे। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी के नेताओं की आवाज़ तो सवाल ही नहीं है। मनीष जी ने आज कई चीज़ों पर बात करी। एक तो कि जैसे सबसे बड़ी जो समस्या उन्होंने कहा कि जो सीवरेज का पैसा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप पार्टी मतलब जैसे कई काम जो रुके हुए थे, उन्होंने कहा कि हम इनको भी करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब चुनाव भी हैं, 2 महीने बाद चुनाव की पूरी तरह से तैयारी रहेगी, तो उसमें क्या रहेगा, किस तरह? देखिए, उन्होंने अपने भाषण में इसी बात को कहा कि अगर विधानसभा के सदन से अगर पैसा एमसीडी के लिए पास हो रहा है, तो वो पैसा नीचे जारी क्यों नहीं हो रहा? ये भी एक तरीके की तानाशाही का माहौल है कि जनता को तड़पाया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ है और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आप हमारे नेताओं को जेल में रख सकते हो, इससे हमारा हौसला कमज़ोर नहीं होगा। वो जब भी जेल से बाहर निकलेंगे, इसी मजबूती के साथ आवाज़ उठाते रहेंगे, जैसे मनीष सिसोदिया जी आज आवाज़ उठाए। नरेश जी, आज मनीष सिसोदिया जी छूट कर आए हैं, वापस एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं, चुनाव का पूरा माहौल है। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा इसका असर? और जिस तरह से मनीष जी आप पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, क्या रहेगा इसका? देखिए, लगभग 17 महीने से मनीष जी जेल में थे और एक झूठे केस के अंदर जेल में थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। और मनीष जी के आने के बाद और उत्साह बढ़ेगा। चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और मेरे को उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक अरविंद जी की भी जमानत हो जाएगी, अरविंद जी भी बाहर आ जाएगा और आम आदमी पार्टी इकट्ठी है, मजबूत है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में कोई तोड़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, दिल्ली के लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके की हल्की राजनीति, घटिया राजनीति कर रहे हैं। तो दिल्ली के लोग विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बराबर कोई चेहरा नहीं है और 100% आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बड़े मार्जिन के साथ बनेगी। अरे जी, जैसे आप हरियाणा क्षेत्र से आते हैं, इस बार हरियाणा भी चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, तो क्या रहेगा, आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली का असर हरियाणा में दिखाई देगा? बिल्कुल। देखिए, पंजाब, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीच में हरियाणा है। तो हरियाणा के लोग भी बदलाव चाहते हैं, हरियाणा के लोग भी अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल की उम्मीद करते हैं। तो वो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है और आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बहुत मजबूत स्थिति है। इस बार भी हमारे कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी मात्र 25,000 वोटों से चुनाव में रह गए थे। तो अच्छा माहौल है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बन रही है। हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा आम आदमी पार्टी का। हमारे साथ महेंद्र जी भी है। महेंद्र जी, आप विकासपुरी से हैं, काफ़ी अनधिकृत कॉलोनियाँ आपकी, एक शिकायत वहाँ के लोगों की है कि काम नहीं हो रहा। मनीष जी कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोका गया, जिस कारण सीवर के काम नहीं हुए। आपको क्या लगता है, आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या शिकायत? सीवर मनीष जी बाहर आ गए। हम सबसे पहले तो बहुत बड़ी जीत हुई है सच्चाई की, मनीष जी बाहर आए हैं, जमानत उनको मिल चुकी है। इसके बाद अरविंद जी को जमानत मिल जाएगी। तो जो बीजेपी चाहती थी कि आम आदमी पार्टी टूट जाए, वो मंसूबे तो उनके ख़त्म हो गए। तो शिकायतें हैं, सीवर का काम थोड़ा ढीला चल रहा है कि पैसे नहीं मिल रहे, पेमेंट नहीं हो पा रही। एलजी और सरकार के बीच में जो लड़ाई है, अधिकारियों के बीच में, उससे लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ छोटा सा एक एरिया है जहाँ सीवर नहीं डल पाया। बाकी हमारे विकासपुरी में बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत बड़ी विधानसभा विकासपुरी। और छोटे मोटे लोग तो शिकायत करते रहते हैं, जो शिकायत करेगा उसकी शिकायत को भी दूर करेंगे और आम आदमी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी दिल्ली में, हरियाणा में, और बड़े बहुमत के साथ हम दिल्ली जीतेंगे। संगठन में सबसे बड़े कद्दावर नेता मनीष जी अब बाहर आ चुके हैं, आपको क्या मतलब, किस तरह से आप इन चीज़ों को? पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, लोगों में उत्साह आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं मनीष जी को सुनने के लिए। और मनीष जी जिस ताकत के साथ जेल के में अंदर रहे और अब जेल के बाहर भी उसी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे, तो जीत तो पक्की होनी है। बीजेपी कुछ भी बोलती रहे, आम आदमी पार्टी थी
और है और रहेगी। मनीष सिसोदिया जी आज बाहर आए हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरह से संगठन मजबूत होगा महिला मोर्चा की तरफ से आपको? देखिए, सबसे बड़ी माननीय कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को, आम जन के इस विश्वास को जिंदा रखता कि न्याय है, सच्चाई है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप देखते हैं कि आज जो मनीष जी बाहर आए, आप उनकी आवाज में खनक देख लीजिए, उनके विश्वास में खनक देख लीजिए। और कहीं ना कहीं जहाँ तक बात महिलाओं की आती है, एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सर सम्मान देती है। किसी भी पद पे लो, बराबर की महिलाएं आपको मिलेंगी। एमसीडी के चुनाव में चले जाओ, जो आज की डेट में हमारी काउंसलर है 2 का ज्यादा ही होगी, तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है। और हम चाहेंगे कि महिला शक्ति, सशक्तिकरण का और निरंतर हम विकास करते रहे उसमें। अब विधानसभा भी चुनाव नजदीक है, आप लोग किस तरह से उसके लिए तैयारी करेंगे? मनीष जी के आने का संगठन क्या देखते हैं, किस तरह से अब आपका ये चुनाव प्रचार तेज होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा घर घर जाके प्रचार करती है, वो बड़ा शोर शराबा नहीं मचाती है, हो हुल्ला नहीं करती है। हम हर घर जाते हैं, हर एक व्यक्ति से मिलते हैं और अपनी बात उनके आगे रखते हैं। और बात रखते हैं उनके न्याय की, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी सोच के लिए कि आम आदमी सोचता क्या है, उनको सुविधाएं कैसे देनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम अपना प्रचार करेंगे और आगे जैसा भी पार्टी का निर्देश होगा उसको आगे लेके चलेंगे। आप भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या मतलब महिलाओं में किस तरह का खुशी के माहौल? महिलाओं में बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी आ गए हैं और आगे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे केजरीवाल जी भी आ जाए। और हम यही चाहेंगे कि भाई तानाशाही नहीं चलेगी, तो इसलिए हम चाह रहे हैं, जोर लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हम सब के हमारे केजरीवाल जी को भी छोड़ दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।